निजी विद्यालयों में छात्रों से शुल्क को लेकर के काफी दबाव बनाया जा रहा है। हालात यह है कि छात्रों को परीक्षा न देने की धमकी दिया जा रहा है। इसके साथ ही परिजन अब परेशान हैं। तो वहीं मऊ जनपद में अब निजी विद्यालयों में शुल्क वसूली के विरोध आंदोलन चल रहा है। ऐसे में आंदोलनकारियों पर अब दबाव डाले जा रहे हैं कि आंदोलन न करें वरना उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। जिस आंदोलनकारी को धमकियां मिल रही हैं, वर्तमान समय में निजी विद्यालयों द्वारा कोरोना काल की फीस लेने के लिए परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में मऊ जनपद में कुछ युवा आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आंदोलन की वर्तमान स्थिति क्या है उसको लेकर के जानना चाहेंगे। पहले बताइए कि क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो कोरोना काल से अब तक की जो विद्यालयों की फीस बकाया है जी। अब शासनादेश आया है तो विद्यालय खोल दिए गए हैं और खोलने के बाद जब बच्चे विद्यालय गए हैं तो इन पे दबाव डालना शुरू हो गया है कि जल्द से जल्द अपनी फीस जमा कराएं और अभिभावक को ये स्लिप भेजी गई है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अब प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर आप फीस नहीं जमा करते हैं तो बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा और बच्चा परीक्षा से वंचित हो जाएगा। और आपको मैं सीधे तौर पे बता दूं कि इस पे दो चीज़ कि ऑलरेडी ये गाइडलाइन है कि प्रवेश पत्र 1 से 12 तक देने का कोई अनिवार्यता है ये नहीं है। ये कोई बोर्ड की परीक्षा थोड़ी ना है कि जिसमें आप प्रवेश पत्र देंगे और फीस नहीं, आप अपनी फ़ीस वसूल सकते हैं और वही फीस वसूली के नाम पर आप बच्चे को परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग जब इसके लिए लड़ाई लड़ना शुरू करिए, हम लोग बाकायदे जिला अधिकारी जनपद मऊ को सूचित किया कि सर ऐसे ऐसे प्रकरण हैं, आप इस पर आप संज्ञान लें। हमने दूसरे दिन बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचित किया और उसमें हमने उनसे विवाद, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी और हम उस कड़ी में आगे हम लोगों ने हत्याक्षर कैंपेन चलाना शुरू किया। हत्याक्षर कैंपेन के द्वारा हम लोग जैसे विद्यालयों में जाते हैं और बच्चों के हत्याक्षर लेते हैं और उनको एक पर्चा बांटते हैं, जिस पर्चे में हमने एक गोष्ठी की जैसे जन संवाद स्थापित हो, जैसे अभिभावक अब जागरूक हो कि किन किन बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी चाहिए या फिर किन किन बिंदुओं की हमें जानकारी होनी चाहिए। इस पे कैसा रिएक्शन रहा बच्चों का? बच्चों का रिएक्शन अभी बतौर नौजवान हम लोग प्रिपेयर उतने नहीं थे जितना होना चाहिए, लेकिन बच्चे इतना उत्साहित थे, उन्होंने अपने हम लोग के मार्कर से मांग करके खुद आकर के साइन करना बगैर हमारे बुलाए। बस हमारा प्रोमो था कि कोरोना काल से फीस माफ़ होनी चाहिए और NCERT की पुस्तकें लागू होनी चाहिए, जो भी जितनी मान्यताएं हैं सभी लागू हों। बच्चियों के द्वारा आकर के सिग्नेचर करना और पर्चा लेकर के घरों में जाना। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने अब तक जितना भी पर्चा बांटा है, हमने कई बार देखा है ऐसा कि पर्चा बांटते समय आपको 500 पर्चा बांटा आपने तो 200 पर्चा रोड पे तुरंत गिर जाता है। अभिभावक में छात्रों में इतनी जागरूकता है कि उस पर्चे को घर में ले जा करके अपने बैग में रख करके घर ले जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में क्या आंदोलन की स्थिति है आपकी? वर्तमान समय की स्थिति क्या है कि हम लोग को भारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कत? जैसे ये जो बड़े जिनके पास बड़ा पैसा है, ये जो पूंजीपति हैं जिनके बड़े बड़े विद्यालय हैं, जिनसे जो अपने विद्यालयों से धनुगाही करते हैं, ये अब प्रशासन को आगे करके हम लोगों पे दबाव डालना शुरू कर दिए हैं। क्या हुआ? ये सीधे दबाव डालना है कि भाई आप लोग अपना आंदोलन बंद कर दें, अन्यथा आपको गांजा कट्टे या फिर अन्य किसी मुकदमे में आपको जेल भेज दिया जाएगा। मतलब कि आप अपना आंदोलन बंद कर नहीं तो आपको जेल भेजने के लिए हमको 5 मिनट का काम है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप डर गए हैं आंदोलन? आप क्या करेंगे? रुक आगे जैसे होता है ना, किसी भी चीज़ को आप जितना दबाएंगे उतना तेज़ी से स्पंज करके फिर वापस आएगा। आंदोलन अब काफ़ी तेज़ फैला है और जितने सामाजिक संगठन है, चूँकि हम लोग बतौर जैसे स्वतंत्र फोरम की ये लड़ाई आम जनमानस की है और हम लोग स्वतंत्र तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। ये अभिभावक जो खड़ा होगा वही हमारे कार्यक्रम का संयोजक होगा और हम लोग अगर आगे लेकर के आए हैं तो हम बतौर कार्यकर्ता इसमें काम करेंगे। और आपको और एक चीज़ बता दें, आपको सबसे बड़ी बात कि अब ये जन आंदोलन बन चुका है और अभिभावक हमसे संपर्क साध रहे हैं। यहाँ तक कि तमाम जनपद के तमाम ऐसी निजी संस्थाएं जो सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती है वो आगे आ रही है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। आगे हम इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। कल हम लोग SP मऊ से मिला जाएगा कि भाई क्यों इस तरीके से आपके जो थाना अध्यक्ष हैं हमारा शोषण कर रहे हैं। क्यों आप इस सामने आए? क्यों जरूरत आपको लगाने की? हम चूँकि हम खुद ही हमारे छोटे भाई या फिर हमारे घरों के बच्चे किसी न किसी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आसपास पड़ोसियों में, जैसे कि कोरोना काल में जैसे आर्थिक स्थिति से परिवार टूट चुका है, आर्थिक स्थिति से परिवार टूट चुका है, और कैसे कोई फीस जमा करेगा। और इस तरह की धमकी आना, आप सोचिए कितना प्रेशर में वो परिवार होगा। जैसे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब किसान आत्महत्या करता है, अपनी फसल की उपज नहीं पाता है, लाभकारी मूल्य नहीं पाता है, उसी प्रकार से हम आपको बता दें, एक डाटा जरूर सामने आएगा कि कोरोना काल में फीस नहीं जमा करने से जब बच्चा घर वापस आया और एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो कई पिता पे क्या गुजरेगी और वो किस तरीके से उसको फेस करेगा। जाहिर सी बात है, ये बच्चों के अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना के काल में जो परिजन थे बच्चों के, उनका रोजगार छिन गया, तो उनको फीस देना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन बात तो ये गौर करने वाली है कि जो निजी विद्यालय हैं वह शिक्षा कम पैसे कमाने के लिए अपना विद्यालय खोल रखे हैं। ऐसे में जब वो पैसे की वसूली करने में उनको दिक्कत होगी, तो राजविजय जैसे नौजवानों को वो पुलिस की धमकियां दिलाएंगे, तमाम तरीके से परेशान करेंगे। लेकिन राजविजय की तरह नौजवान जो हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो आवाज़ उठाएंगे।